हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल नीलू हिस्ट्री क्लासेस में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बनकेवरा से भाग 2 मतलब गद्य भाग देखेंगे हम लोग, जिसमें कहानी है त्रिफला। त्रिफला के लेखक हैं प्रफुल्ल कुमार राय। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कहानी त्रिफला। थोड़े एक दिन से मिस्टर खुदीराम कहे क माने खुदीराम घोष चाहे तो खुदी बाबू के मिस टाड़ेवाल कर यैद होई जाएला। कहने का मतलब है यहाँ थोड़े समय में मिस्टर खुदीराम, कहने का अर्थ है कि खुदीराम घोष चाहे तो खुदी बाबू, ये सब एक ही व्यक्ति का नाम है, को मिस टाड़ेवाल का याद आ जाता है। यईद भैर एकला नी होवेला, खामो खा आइए जाएला और बड़ा सासेत उनकर कर्जा में देवेला। कहने का मतलब है यहाँ कि उसको याद भर नहीं आता है, वो वहाँ खामोखा आ ही जाता है और उसके कलेजे में बहुत तकलीफ होता है। कखनो कखनो तो दफ्तर कर फाइल कर बीच में जे बेरा उ काम में मशगूल रहे ना, भुलाल रहे ना, एकदम विभोर का जानी का तैर जे होवेला और का ले होवेला कि अचक्का टाड़ेवाल कर यदि इतना जोर से झपटा मार देवेला कि बेचरंगा खुदी बाबू अकबकाए जाए ना। यहाँ कहने का मतलब है कि कभी कभी तो दफ्तर में फाइल के बीच में भी, दफ्तर में रहते हुए, फाइलों के बीच में भी रहते हुए ऐसा समय आता है कि वो काम में मशगूल रहता है, काम में भुलाया हुआ रहता है, एकदम विभोर हुआ रहता है अपना काम में, मन लगन तन मन के साथ। तभी में पता नहीं क्यों उसको इतना टाड़ेवाल का याद इतना ज़्यादा आता है कि वो खुदीराम बाबू या फिर खुदीराम घोष एकदम बेचैन हो जाता है या फिर परेशान हो जाता है। ईसन बुझाइला जैसे कोनो झन जबरई सोब भीड़ के ठेल ढकेल के अपने आगू मागू होई जाएला। सेहे तैर उकर यैद और बगरा दरकारी बात मन, समस्या मन के ढाइप के अपरा ऊपरी पसैर के नजर और मन में उनकर भैरखरे बैठ जाएला और तले उनकर मन उनके बेगर कोनो नोटिस देले टाड़ेवाल बटे खिंचले चल जाएला। कहने का मतलब है यहाँ पे कि ऐसा जान पड़ता है या ऐसा मतलब बुझाता है या फिर समझ में आता है ऐसा, या फिर ऐसा जान पड़ता है कि बिना किसी जबरन मतलब जबरदस्ती सभी भीड़ को ठेल ढकेल के वो आगे बढ़ जा रहा है। यही कारण है कि उसको इतना ज़्यादा याद आ रहा है और एकदम मतलब बिना बहुत मतलब समस्या रहता है उस सबको भी वो अपना ढक के उसके ऊपर मतलब टाड़ेवाल के ऊपर ही बिना मतलब नज़र चला जाता है और उसको बिना नोटिस दिए ही उसका ध्यान मतलब बाबू खुदीराम घोषाल का ध्यान टाड़ेवाल के ऊपर ही चला जा रहा है। टाड़ेवाल उकर गतर काया, आँख, ठेहुना, कान, नाक और आठों अंग कर सुंदर से सुंदर कल्पना में उ बोहाए जाएला उनकर मन और प्राण। कहने का मतलब है कि टाड़ेवाल का जो सुंदर शरीर है, उसका आँख है, उनकी आँखें हैं, घुटना, कान, नाक, इन सभी को देखकर मतलब खुदीराम घोषाल का सारा ध्यान उसी के तरफ चला जाता है। उसका ध्यान बस नहीं चला जाता है, वो कल्पना में डूब बस नहीं जाता है, उसका मन प्राण सब उसी की ओर बह जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। ढेरे बेरा
इसने टाँड़ेवाल के लेखे काही जही बेस बेकार बात मन के सोचे बुझे में सिराए जाएला। तब उ लखे पराए ना कि फिर ई खराब ख्याल कैसे उनकर मन में घुसे लागलक। कहने का मतलब है कि बहुत समय तो ऐसा होता है कि टाँड़ेवाल को ही एकदम टाँड़ेवाल को सोचने में ही मतलब बाबू राम घोषाल का समय खत्म हो जाता है और ऐसा ही वो टाँड़ेवाल का मतलब ध्यान में एकदम सारा समय अपना व्यतीत करता है। पता नहीं काहे जो वो इतना ज़्यादा उसको याद करता है, इसका कहने का मतलब है। मने मने उ खिसाए ना कैराए ना बगरा, मुदा का करो मन से लाचार और बेवस तैर कखनो होई जाए ना। कहने का मतलब है कि मन ही मन वो गुस्सा करता है, बहुत ज़ोर से कैराना मतलब ही होता है गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है मन ही मन। लेकिन या फिर मतलब फिर भी वह लाचार और बेवस होकर कभी भी वो सोचने के लिए टाँड़ेवाल के बारे सोचने के लिए विवश हो जाता है। अनठेकान और बेहिसाब बेअंदाज परेशानी और हल्काइक तेर उके लग जाएला। मतलब अनठेकान बहुत ज़्यादा बेहिसाब या बेअंदाज वो परेशान हो जाता है टाँड़ेवाल के प्रति। तले सामने गिलास कर पानी के चुपचाप पिए छोड़ के दोसर कोनो उपाय नी रहेला। उसके बाद इतना सब हो जाने के बाद परेशान हो जाता है वो टाँड़ेवाल के प्रति मतलब नहीं चाहते हुए भी वो टाँड़ेवाल को वो बहुत सोचता है। तब उसके सामने एक ही उपाय रहता है कि वह सामने रखा हुआ गिलास का पानी को चुपचाप पी जाता है, उसके पास और कुछ दूसरा उपाय नहीं रहता है। उकरे घोंट लेके कोनो तेर मन के सुसुक कराए ना थिराए ना, मतलब पानी का घोंट लेके ही वह किसी तरह अपने मन को सुस्त करता है या अपने मन को मनाता है। भीतरे उनके अपन ऊपरे खीसो लागेला चिड़चिड़ाए ना। कहने का मतलब है अंदर ही अंदर बाबू खुदीराम घोषाल मन ही मन वह अपने ऊपर ही बहुत गुस्सा करता है और चिड़चिड़ाने लगता है। उ फौरन ई चाहत के कि उ जे टाँड़ेवाल कर ख्याल या कि और बात कर कल्पना के एकदम नोच के एक झटका में फेंक देव, उसने करे के नी पारे। बैचकन और का तैर होवे सब बात मन में घिंदरत ही रहेला। कहने का मतलब है उसको लगता है बाबू घोषाल को कि वो फौरन टाँड़ेवाल का ख्याल को और उसका कल्पना को अपना मन से नोच के एक झटका में फेंक देने का उसको मन करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। आगे हम लोग देखते हैं। बुझाइला जैसे कोनो भीतमाछी एक बारगी सईट के चेपचेपाल लटक जाए हैं। कहने का मतलब है कि एक बार मतलब उसको ऐसे समझ में आ रहा है या ऐसा जान पड़ रहा है बाबू खुदीराम घोषाल को कि एक भीतमाछी मतलब छिपकली एक बारगी एकदम सट के जैसे दीवार में चिपके हुए रहता है छिपकली, वैसे ही लग रहा है कि उसको मतलब बाबू खुदीराम घोषाल को कि उसके ऊपर वो चिपक गई है। आगे देखते हैं उन पर मतलब खुदीराम घोषाल पर मन परान में कोनो जोंक जैसे चिपकेला सेहे तेर, मतलब खुदीराम घोषाल के मन में जैसे कोई भी जोंक चिपकता है किसी के शरीर में, वैसे ही उसको जान पड़ता है। खिसे एक बारगी उनकर जीव पितपिताए जाएला, मतलब गुस्सा के मारे उसका मतलब जो मन है वो पितपिता जाता है या फिर वो परेशान हो जाता है उसको।
बुझायला अगर ऊ ख्याल मने कोनो जीवगर चीज रहते तो अवैस के ऊ खूने कर देते। कहने का मतलब है वो बोल रहा है कि एक बारगी ऐसा कोई चीज रहता, जो कोई जीवित चीज रहता तो एकदम उसका खून ही, उसका शरीर का सारा खून ही चूस देता। उके चीत पटक के और सुपट छाती में छुरा भोंक देते हैं और लग रहा है उसको कि उसको मतलब एकदम उसको पटक के उसके छाती में छुरा भोंक देता। इतना होवत के कखनो कखनो टाड़ेवाल के लेखे कतई बात मन में सोचते कतना सुंदर उनके लागेला, जैसे कोनो सुंदर निर्मल धार में डोंगा ऊपरे केरमे से लाहते। कहने का मतलब है कि इतना हो जाने के बाद कभी कभी टाड़ेवाल को लेके किसी बात को लेके उस मतलब बाबू खुदीराम घोषाल के मन में वो चलते रहता है कि कितना सुंदर लगता है। और मिस्टर टाड़ेवाल को सोच करके या फिर टाड़ेवाल को सोच करके कि जैसे कि कोई सुंदर निर्मल धारा में कोई मतलब नाव एकदम धीरे धीरे शीतल जल में चल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। धीरे धीरे अब ईसन होई जाए है कि बाबू खुदीराम कखनो कखनो आपन से बाँचल बेरा घरी में उमिस टाड़ेवाल कर सुंदर ख्याल के खूबे लंबा चौड़ा कर के देखे तहे लग जाएना। कहने का मतलब है धीरे धीरे अब ऐसा हो जाता है कि बाबू खुदीराम कभी कभी अपने ही बचा हुआ समय को घर में ही मिस टाड़ेवाल का सुंदर ख्याल में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा करके वो स्वप्न देखने लग जाता है। जदियो सेहो बेरा उनके कोनो जगन बुझायला कि ईसन में कोनो जगन कोनो दोष उनकर से होवते हैं, फिर भी उसको लगता है कि कभी कभी किसी भी जगह उसको जान पड़ता है, मतलब बाबू खुदीराम घोषाल को जान पड़ता है कि वो कभी भी किसी भी जगह कोई गलत कर रहा है। ईसन लागेला जैसने मीठ शरबत कर पानी एक बारगी गंदला होई गेलक, जेकर घोंट से अपने जाइन सुइन के ऊ लीलत हैं। कहने का मतलब है कि उसको ऐसा जान पड़ रहा है कि कोई मीठा पानी है, मीठा शरबत का पानी है और एक बारगी वो एकदम मीठा शरबत का पानी है और एक वो गंदा हो जाता है और उसको लग रहा है कि जो पी रहा है पानी जैसे मतलब जानबूझ के वो उस पानी को गंदा हो गया है, मीठा शरबत का पानी उसको वो निगल रहा है। कखनो जब ऊ अपन दफ्तर से घर घूरे लागे ना से बेरा या तो घर आए के क्वार्टर कर झरोखा या जंगला बट से खेल कूद में लागत छुआ के देखते हो उनकर मन मिस टाड़ेवाल उकर मोटाई जानदार लंबा गोड़ हाथ उकर तनाव और कहीं जही हिने हुने चक्कर मारत रहेला। कहने का मतलब है कि कभी कभी वो अपना दफ्तर से घर लौटता है तो उस समय वो सोचने लगता है और अपना घर में आता है क्वार्टर में, तब उसको लगता है झरोखा या जंगल मतलब खिड़की से उस पार मतलब बालकनी से उस पार कोई बच्चा लोग खेल रहा है और छुआ मतलब खेलते रहता है, उसको देखते रहता है। तब बाबू खुदीराम घोषाल को मिस टाड़ेवाल की मोटाई मतलब उसका शरीर इतनी मोटी है, उसका जानदार लंबा गोड़ मतलब पैर हाथ, उसका तनाव सब कुछ उसका मतलब बाबू खुदीराम घोषाल के मन में इधर उधर चक्कर मारने लगता है। उकर बाद जब एक कर के
तिरगन उगेला और सांझ कर बेरा रहित होई जाएला तो और इंद्रधनुष रंग में उनकर मन भुलाए जाएला। फिर उसके बाद बाबू खुदीराम का जो समय रहता है या फिर उस समय वो शाम हो जाता है, शाम में तारे आ जाते हैं तो उसका मन इंद्रधनुष के सातों रंग में भुला जाता है। यह सब में भुलाल बेचरंगा अपन जम्फर तैर जे गंजी हैं से के धोती से बीड़ी और सलई निकलाई के कखन नी कखन सलगाए लेवैना और हल्का हल्का बीड़ी के पिए ना। कहने का मतलब है कि यह सब में भुला के बेचारा खुदीराम बाबू अपना जम्फर होता है उसमें गंजी रहता है, उसी में से बीड़ी निकाल के और माचिस, सलाई मतलब होता है माचिस, निकाल के कभी ना कभी सलाई मतलब सलगा लेता है, मतलब जला लेता है और हल्का हल्का बीड़ी पीने लगता है। आगे देखते हैं। एक ठो बीड़ी में अंदाज 3-4 ठो तिरसलई कर काटी खर्चा होई जाएला। मतलब एक ही बीड़ी में अंदाजा है कि 3-4 माचिस का तिल्ली खर्च हो जाता है। एक हाथे चाहे तो अपन केस उड़ल चंडला चांदी के खुजवाए ना, चाहे तो धीरे धीरे हाड़ निकलल छाती जेकर में सौंसे केस उजैर होई जाहे, जेके संवराए ना, हाथ भुलवाए ना और उलराए ना। कहने का मतलब है कि एक हाथ में चाहे वो अपना केस मतलब बाल उड़ गया है, उसका बाल झड़ा हुआ है और उस मतलब वो गंजा हो गया है, थोड़ा थोड़ा बाल है, उसको अपना मतलब सिर के बीच में खुजलाते रहता है और धीरे धीरे मतलब वो बहुत दुबला पतला होगा, इसीलिए जो उसका हाड़ निकल गया है, हड्डी निकल गया है, छाती का हड्डी, उसी में छाती का हड्डी निकल गया है जिसमें वो केस उजर हो जाए, मतलब उसका केस उजर हो गया है, मतलब साफ हो गया है, उसको वो अपने हाथ से सवराता है, फेरता है, सहला रहा है। आगे हम लोग देखते हैं। ई शुभ बात में मिस टाँडेवाल कर क्वार्टर से 2-3 क्वार्टर कर बाद हैं काम करेला। मतलब ई सब बात मिस टाँडेवाल का जो क्वार्टर है वो 2-3 क्वार्टर के बाद ही ऐसा काम वो करने लगता है। बगरा और सोचैना उ एकले रहेला, का करेला, कैसे करेला, कैसे सुतेला, और सोचते रहता है कि वो अकेले रहता है, क्या क्या करती होगी, कैसे सोती होगी, उसके बारे वो सोचते रहता है। बगरा दूर तक सोचते उनकर जीव घबराएला, मतलब ज़्यादा दूर सोचते सोचते उसका मन घबरा जाता है या फिर अकबका जाता है। अकबकाएला मतलब परेशान हो जाता है। उनके लागेला कहूँ बगरा सोचले से और कोनो ना कोनो होई जाए, कहीं कर्जा ना पनियाए जाए उनकर। मतलब उसको लगता है कि ज़्यादा सोचेंगे तो कहीं ना कहीं उसका मतलब हृदय पानी पानी ना हो जाए, ऐसे सोचने लगता है। उनके और कोनो बात नहीं बुझाए से नहीं, और ऐसे लगता है उसको कि उसको कुछ बात बुझा नहीं रहा है, इसे बात नहीं है। उनके आपन जनाना शर्मी कर याद आवेला जे उनके एकला छोड़ के परलोक गमन कर जाए। अब उनको अपनी पत्नी, जनाना मतलब स्त्री, अपनी पत्नी का, मरी हुई पत्नी का याद आ रहा है और जो उसको छोड़ के परलोक चली गई है। आगे देखते हैं। उकर वास्ते उनके दुखो है, मुदा का करो अपन मन से बुझाए लेवो ना। मतलब इसके लिए उसको दुख भी है लेकिन वह उसको अपने मन ही में बुझा लेता है। अगर केकरो याद आवी
आइए जाई तो उनकर का बस, मतलब अगर फिर भी वो किसी का याद आ ही जाता है तो उसमें वो उसका बस का बात नहीं है। से दिन जब दोपहरिया बेरा ऑफिस में मिस टाड़ेवाल टाइप मशीन जगन से उठ के आपन ब्लाउज कर भीतरे से रुमाल निकलाए के अपन चेहरा मोहरा के हल्का हल्का पोछलक और उनकर माने खुदी बाबू कर नजैका आए के और फाइल रख के एक हाथे घेचा जगन कर जाकिट के उठाए के गरम कर चलते अपने हैं आपन गतर के फुकलक तो खुदीराम एक बारगी अकबकाए गेलें और आँख फेर के उकर आमने सामने देखे लागलें। कहने का मतलब है कि एक दिन दोपहर के समय में ऑफिस में मिस टाड़ेवाल टाइप मशीन के सामने जगह पर टाइप मशीन के स्थान पर या उसी के आसपास उठ जाती है और अपने ब्लाउज के भीतर से रुमाल निकालकर अपना चेहरा को हल्का हल्का पोंछती है और उसको देखकर खुदीराम बाबू एकदम को लगने लगता है कि खुदीराम बाबू को लगने लगता है कि वो उसको क्या बोलते हैं, उसका शरीर को देख लिए बोल के वो बहुत खुश होता है और वो एकदम अकबकाने लगता है। आगे देखेंगे। बुझालक उकर गतर के उ देख लेलें एक तरह से उसको लगने लगता है, वो अपना ब्लाउज को उठाती है तो उसका पीठ उठ दिखने लगता होगा, तो खुदीराम बाबू को लगने लगता है कि वो मिस टाड़ेवाल का पूरा मतलब उसका शरीर को देख लिए। उनकर मन का तेर उके एकदमे नजैका से देखते हैं अकबकाए गेलें। कहने का मतलब है कि उसका मन मतलब खुदीराम बाबू का मन मतलब मिस टाड़ेवाल को देखकर एकदम नज़दीक से देखकर, नजैका मतलब नज़दीक से देखकर उसका मन एकदम अकबका जाता है और अकबका गया। आगे देखते हैं। थोड़े एक दिन आगे खुदीराम टाड़ेवाल के एक ठो किरानी छोड़ा से एक ठो होटल में टिफिन में ढुके देख रहे। मतलब थोड़े दिन के बाद खुदीराम बाबू या खुदीराम टाड़ेवाल को एक किरानी लड़का के साथ छोड़ा, मतलब लड़का के साथ एक होटल में टिफिन करने के लिए घुसते हुए देख लिया था या देख रहा था। कई झन से टाड़ेवाल के लेके कहीं जाही रंगदार बात मने उनके सुनाए रहे। मतलब मिस टाड़ेवाल के लिए या मिस टाड़ेवाल को लेके कहाँ जहाँ मतलब खुदीराम रंगदार बात को सुनाया था किसी दूसरे के पास। उनकर उम्रे कर दूसरा बड़ा बाबू जेकर नाम श्रीवास्तव रहे, मतलब उनके ही उम्र का एक दूसरा बड़ा बाबू जिसका नाम था श्रीवास्तव, कहो उनकर से कही रहे आपन चश्मा के टेबुल में रख के, अरे भाई अब तो तोरे पारी है। औरे नजैका घेचा के लंबा कर के कनखियाए के चुटकी फोड़ते कही रहे, तनी सन कोशिश कर तो तोर ई उम्रों में रंग होइए जाई और हर किस्म कर कामिनी सुख मिलिए जाई। फिर बोलता है हे। फिर यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको। उसी के उम्र का एक दूसरा बड़ा बाबू था जिसका नाम था श्रीवास्तव, कहो उनकर से कही के अपने चश्मा के टेबुल में रख के, मतलब उससे कह कर अपना चश्मा को टेबुल में रखने के लिए बोलता है। फिर रखते हुए वो बोलता है, अरे भाई अब तो तोरे पारी है खे, मतलब अब तो तुम्हारा ही बारी है। औरे नजैका मतलब औरे नज़दीक से
मतलब अपना घेचा मतलब गर्दन को लंबा करके खनखियाई के चुटकी फेरते कही रहे। मतलब अपना गर्दन को लंबा करके खनखनाते हुए अपना चुटकी बजाते हुए बोल रहा है या फिर बोला था वो। तनी सन कोशिश कर मतलब थोड़ा सा कोशिश करो तो तोर ई उम्र में रंग होइए जाई, मतलब तुम्हारा इस उम्र में भी रंग होइए जाएगा और हर किस्म का कामिनी सुख मिलिए जाई, मतलब और हर किस्म का तुमको भी कामिनी सुख मिल ही जाएगा। फिर हंसने लगता है हे बोल के। फिर आगे हम लोग देखते हैं, बोखा मुंह में जेकर कैठ हो दांत टूट जाए रहे। मतलब बोखा मतलब जिसका दांत नहीं रहता है। बोखा मुंह में जेकर कैठ हो दांत टूट जाए रहे। बोखा मुंह में जिसका कितना ठो दांत टूट गया था, हंस रहे मतलब हंसा था। खुदीराम जैसे बात के बुझियो के नहीं बुझ रहे। मतलब खुदीराम जैसे कि बात को समझ के भी ना समझ जैसे हो रहा है। तले ऊ तनी अंदाज कर के टाड़ेवाल कर बात हेखे ई अंदाज में ही हंस रहा है। उसके बाद वो थोड़ा सा मिस टाड़ेवाल का बात समझकर थोड़ा सा हंस लिया था। आगे हम लोग देखते हैं, आइज ऊ बेचारा ख्याल में उलझल रहे। मतलब आज वो बेचारा मतलब बाबू खुदीराम एकदम ख्याल में उलझा हुआ था। सवाल रहे मतलब सवाल था, चाह पिए ले टाड़ेवाल हिया जाई या नी जाबे। कहने का मतलब है कि चाय पीने के लिए टाड़ेवाल यहाँ जाएगी या नहीं जाएगी। मिस टाड़ेवाल अजबे गतर हाथ हरकत कर के उनके अपन क्वार्टर में चाह पिए कर न्योता दे रहे। मतलब मिस टाड़ेवाल अजीब सा अपना शरीर और हाथ बना करके उसको मतलब बाबू खुदीराम को अपना क्वार्टर में चाय पीने के लिए निमंत्रण दी थी। सेहे बेरा से उनकर हाड़ मांस में एक बरने कर सकत भाव का जैन कहाँ से झैर जाए रहे और मन ऐते चंचल। कहने का मतलब है जब से मिस टाड़ेवाल उसको निमंत्रण दी थी अपना क्वार्टर में चाय पीने के लिए, तब से उनके हाड़ मतलब हड्डी मांस में एक बन पूरा शरीर में, कहने का मतलब है एक अलग प्रकार का ही भाव आ गया था। पता नहीं वो भाव कहाँ से आ गया था और मन एकदम चंचल हो गया था। ई तस्फियो जांचेक में ढेरे बेरा जैसे बीत गेलक से तेर खुदी बाबू कर जीव में बुझालक। मतलब उसको अब लग रहा है कि ये समय जांचने के लिए अब बहुत समय बीत चुका है, ऐसे उसके मन में लग रहा है, खुदीराम बाबू के मन में। आखिरकार जैसे कोनो चीज उनके झकझोर देलक और उनकर गतर कर पिंजरा के उठाए निकले के ले लाचार कर देलक। मतलब अब उसको लगने लग रहा है कि आखिर कोई चीज उसको एकदम झकझोर दिया और उसका शरीर को जो बंद पिंजरा से निकलने के लिए एकदम मजबूर कर दिया। ऊ एके झटका में उठ गेले। मतलब अब ऊ एक ही झटका में उठ गया। भीतरे जाए के कुला कलाली कर लें, अपन चंदला मुड़ के हिने हुने से तनी मनी केस रहे से के चीर लें, फर लें, पाटी पार लें। कहने का मतलब है यहाँ पे वो एक ही झटका में उठ जाता है, फिर अंदर चला जाता है, फिर हाथ पैर मुंह धोने लगता है। फिर जो उसका शरीर मतलब उसका सिर में जो बाल नहीं था, मुड़ मतलब होता है सिर, उसके सिर में बाल नहीं था, उसको थोड़ा बहुत बाल था, उसको इधर उधर फेरने लगता है, थोड़ा सा कंघी कर लेता है। फिर वो पट्टी पार ले मतलब अपना मांग फाड़ के
कंघी करके वो बाल बना के चला जाता है, निकलता है, मतलब अंदर से अंदर गया था तो अंदर से बाहर निकलता है। एक ठो अनजान आवेग, मतलब एक ठो अनजान आवेग एक ठो अनजान आवेग में ऊ रहे, मतलब बाबू खुदीराम एक अनजान आवेग में था। चट्टी पिंध के चलिए देलें, मतलब चट्टी मतलब होता है चप्पल पहन के वो चल ही गया। उनके बुझात रहे जैसे हजारों आँख उनके ही देखत हैं, मतलब उनको ये समझ में आ रहा था या फिर ऐसा वो सोच रहा था कि हजारों आँख उसी को देख रहा है। घड़ी घड़ी हीने हुने देखते मिस टाड़ेवाल कर क्वार्टर तक चलिए आलें, मतलब घड़ी घड़ी मतलब बार बार इधर उधर देखते हुए मिस टाड़ेवाल का क्वार्टर तक वो चला ही आता है। दूर दूर में जे बिजली बाती टिमटिमात रहे से मन उनके ढेरे नजैका बुझायल, मतलब जब वो मिस टाड़ेवाल का क्वार्टर आ रहा था तब उसको लगने लगा कि जो दूर दूर में बिजली का जो खंभा है और बिजली का जो लाइट है वो टिमटिमा रहा है, उसको लगने लगा कि दूर दूर है, फिर भी उसको लगने लगा कि वो बहुत नज़दीक है। माने उनके बुझाए कि अंधेरे में रहत होल बेस, मतलब उसको अब लगने लग रहा है कि वो अंधकार में रहती तो अच्छा। यही सब कर माझे उ क्वार्टर कर दूरा के खटखटालें, मतलब यही सब के बीच में माझे मतलब बीच में वो क्वार्टर का दरवाजा को खटखटा रहा है। उनकर सांस भांति लखे चलत रहे, मतलब उसका सांस बहुत जोरों से चल रहा था। पसीनाव छूटत रहे और का तेर टंगरी मन में कपकपी होवत रहे, मतलब जब वो मतलब बाबू खुदीराम जब वो मिस टाड़ेवाल का क्वार्टर पहुंचता है चाय पीने के लिए, तब उसका सांस मतलब बहुत जोरों से चलने लगा है, सांस जोर जोर से लेने लगा है, उसको पसीना भी आ रहा है और उसका टांग यानी उसका पैर सब भी एकदम कांप रहा था। भीतरे से आवाज अलग, कौन, मतलब अंदर से आवाज आया कौन, टाड़ेवाल कर बोली रहे, मतलब ये मिस टाड़ेवाल का बोली था। नजैका कर जंगला से खुदी बाबू भीतरे बटे देखलें, मतलब नजदीक, नजैका मतलब नजदीक कर, जंगला मतलब खिड़की, नजदीक के खिड़की से ही खुदीराम बाबू अंदर देखता है। तनिके कम देखे पारलें, मतलब तनिके मतलब थोड़ा सा कम देख पाया। कोनो तेर खुदीराम कहे पारलें मोय हेखो, मतलब किसी तरह खुदीराम बोल पाया कि मैं हूँ। आगे देखते हैं। ओ सॉरी घोसाल साहेब, कहते मिस टाड़ेवाल दूसरा दूरा छोड़लक। कहने का मतलब है कि फिर बोलती है मिस टाड़ेवाल, ओ सॉरी घोसाल साहेब, मतलब खुदीराम घोसाल को बोलती है घोसाल साहेब, कहते हुए वो मिस टाड़ेवाल दरवाज़ा खोलती है। दांत से उस सामने कर लुगा के चाबले रहे, मतलब दांत से वो अपना लुगा मतलब होता है कपड़ा को दांत से वो चाबी हुई थी या चबाई हुई थी। भीतरे आऊ कहते हुए अगुवालक भीतरे बटे, मतलब भीतरे आऊ मतलब अंदर आइए बोलते हुए वो आगे गई और अंदर घुस गई। टाड़ेवाल कर पीठ उघराए रहे, एक बरन से और रहे चिकन। कहने का मतलब है टाड़ेवाल का जो पीठ था वो खुला हुआ ही था और एकदम सुंदर सा मतलब चिकना सा था, जेके खुदी बाबू नजर गड़ाए के देख लें, मतलब जिसको खुदीराम बाबू नजर गड़ा के देख लिया और उनके लागलक उ तनी सहराए ले लें उके, मतलब उसको उसका पीठ को मतलब मिस टाड़ेवाल का पीठ को देख करके अब खुदीराम बाबू को लगने लगता है कि उसका पीठ को वो थोड़ा सा संवार लिया या फिर सहरा लिया। रौरे कटिक बैठू, अब मिस टाड़ेवाल कहने लगती है कि
आप थोड़ा सा बैठिए। मोय चाह ले भीतरे कही आवत हो, मतलब हम चाय के लिए अंदर बोल के आ रहे हैं। कहते टाड़ेवाल भीतरे किचन बटे चल गए, मतलब मैं चाय के लिए भीतरे बटे मतलब अंदर कह के आ रहे हैं। ऐसे बोल के मिस टाड़ेवाल किचन के अंदर या किचन के तरफ चली गई। अरे छोड़ू, मोय कोनो पराया थोड़े हेखो। अब बाबू खुदीराम बोलने लगा कि अरे छोड़िए, हम कोई पराया आदमी थोड़े ना है। बहुत लजाए के और लीजा हंसी हंसते खुदीराम बाबू कहलाए, मतलब खुदीराम बाबू एकदम शर्मा के एकदम लजाते हुए हंस रहा है और बोलने लग रहा है मिस टाड़ेवाल से कि अरे छोड़िए, हम कोई पराया थोड़ी ना है। आगे देखते हैं। मैं तो रौरे के बोलाए रहो, मुदा विश्वास नहीं रहे कि रौरे आवब। अब बोलने लगती है कि हम तो आपको बुलाए थे, लेकिन हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप आ गए। कहते टाड़ेवाल एक खूट के चैप के हंसले। ऐसा बोलते हुए मिस टाड़ेवाल, खूट मतलब होता है आंचल का कोई एक कोना या कोई एक छोर बोल सकते हैं, उसको वो चबाकर मतलब दबाकर हंसने लगती है। आगे देखते हैं। ई कैसे हो तक कि तो न्योता दे और हम नहीं आती। फिर बाबू घोसाल बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप निमंत्रण दिए हैं और हम नहीं आते। हंसते हैं कोनो तेर खुदीराम बाबू कहला। ऐसा मतलब हंसते हुए ऐसा खुदीराम बाबू बोलता है। तले कुछ सोच के फिर मैं तो अकेले आहूँ, कहते बात के पुरालें। ऐसा बोलते हुए वो किसी भी तरह ऐसे बोलने लगता है कि मैं तो अकेले ही हूँ, मतलब मैं तो अकेले ही हूँ। ऐसा बोलते हुए किसी तरह अपना बात को पूरा करता है। फिर टाड़ेवाल भीतरे बटे गेलक, मतलब टाड़ेवाल अंदर चली जाती है। खुदी बाबू हिने हुने देखे लागले, मतलब खुदीराम बाबू इधर उधर देखने लगता है। ई सब कर माझे उनकर मन में और कुछ रहे, और ऊ आपन मन में जे और कुछ रहे से बात जैसे तनी नजदीक जातक इकरे धुन में रहे। मतलब खुदीराम बाबू इधर उधर देखने लगता है, फिर इस सब के बीच में ही उसके मन में कुछ और ही चल रहा था और बात कुछ और ही था। वो ऐसा सोच रहा था कि वो थोड़ा सा नज़दीक और ही आ जाता ये धुन में, मतलब इस सोच में वो पड़ा हुआ था। आगे देखते हैं। मिस टाड़ेवाल घुरलक और एकदम बेझिझक बेधड़क उनकरे नजदीका सोफा में बैठलक। मतलब मिस टाड़ेवाल एकदम घुर अंदर मतलब आई, उसके अंदर से बाहर आई, घुर गई मतलब वापस आई, फिर एकदम बेझिझक बेधड़क मतलब जहाँ पे बैठा हुआ था मिस्टर घोसाल, उसी के नज़दीक सोफा में बैठ जाती है वो भी। और अब खुदी बाबू उकर काया गतर के उकर उतराव चढ़ाव के एक बारगी एकदम नजैगा से नई गच्चा से एकदम देखे लागलें। कहने का मतलब है कि यहाँ पे एकदम खुदीराम बाबू एकदम मिस टाड़ेवाल का पूरा शरीर को एकदम उतार चढ़ाव को एकदम एक बारगी एकटक एकदम देखने लगता है। उकर सांस कर धमन कर संगे हैं, उकर सांस कर धमक कर संगे हैं, उकर एक नक्शा रहे जे उकर गतर कर सन्मुख अंग के उठात और गिरात रहे। कहने का मतलब है उकर सांस का धमक था, उसके साथ ही उसके मन में एक नक्शा चल रहा था जो एकदम सन्मुख अंग जैसा ही उसको गिरा रहा था। कोनो हल्का तैर समतुल और समंदर गति से, जैसे कि कोई भी हल्का या एकदम समतुल एकदम समतुल तब समतल गति से। मिस टाड़ेवाल तनी पसरिए के उठेंगे के
मतलब मिस टाँडेवाल एकदम पसर के मतलब फैल के ओठंग के पूछलक मतलब मिस टाँडेवाल खुदीराम बाबू से एकदम पसर के ओठंग के एकदम पूछने लगती है, ओ तो रौरे अकेले रहीला। मतलब वो बताया था ना कि हम अकेले रहते हैं या अकेले रहते हैं, तो वो फिर पूछती है कि ओ तो रौरे अकेले रहीला, मतलब आप अकेले ही रहते हैं। आगे लोग देखते हैं। अब सहित बात लकीर में आवत रहे, मतलब अब बात एकदम लाइन में आ ही रहा था। ईसन खुदीराम बाबू के बुझालक, मतलब अब एकदम बात लकीर में आ ही रहा है, ऐसा खुदीराम बाबू को प्रतीत हो रहा है। लकीर में आवत का रहे आइए गलक, अब उसको लगने लगा कि लकीर में का आएगा, अब बात लकीर में लाइन में आ ही गया। एक ठो लंबा सांस लेते कहलें, मतलब एक लंबा सांस लेते हुए वो बोलता है, यह तो दुख है, मतलब यही तो दुख है। एकला एकला निसंग जिंदगी मोके लील दई, मतलब अकेले अकेले एकदम ऐसा जिंदगी हमको लील दे, मतलब खा जाएगा। तले तोय मतलब तले, इसके बाद तुम, फिर आगे देखते हैं। वो मतलब मिस खुदीराम बाबू बोल रहा है ऐसा मिस टाँडेवाल से। टाँडेवाल उसने हंसते कहलक, मतलब टाँडेवाल खुदीराम बाबू को हंसते हुए बोलती है, मोर बात के छोड़ू, मतलब मेरा बात को छोड़िए। मोय एकला भी यहाँ और एकला नखो भी, मतलब हम अकेले भी हैं और अकेले नहीं भी हैं। खुदी बाबू के बुझालक जैसे बात साफ रहे, मतलब खुदीराम बाबू को अब ऐसे लगने लगा, जब मिस टाँडेवाल ऐसा बोलने लगी कि मैं अकेले भी हूँ और अकेले नहीं भी हूँ, तब खुदीराम बाबू को लगने लगता है कि बात अब साफ है। बुझालक मैदान जैसे बिल्कुल खाली है और ऊ कूदे पारबे और एकदम निर्धन, मतलब ऐसे खुदीराम बाबू को लगने लगता है कि वो मैदान एकदम खुला है और वो एकदम बिना हिचकिचाहट के, कोई है ही नहीं और एकदम निर्धन, मतलब इत्मीनान वो उस मैदान में दौड़ पाएगा। ऊ तनी औरे नहीं गचा रेंग गेले, मतलब वो थोड़ा सा मतलब और खुदीराम बाबू मतलब मिस टाँडेवाल के नज़दीक फिर से वो रेंगले मतलब गेले, मतलब रेंग गेले, मतलब चला जाता है। अपन के नेह में घेरे के लिए और घेराई के लिए, मतलब अपने के नेह में ही घेरने और घेराने के लिए। कहा तो कहथिस, मतलब क्या क्या तुम बोल रहे हो, कहते टाँडेवाल कर खांद पीठ के सहलाते एक ठो खोसामैद करेक अंदाज में, मतलब कहने का मतलब है कहा तो कहथिस, मतलब क्या तुम बोल रहे हो, कहते हुए मिस टाँडेवाल के खांध में मतलब कंधा में पीठ को सहलाते हुए एकदम खोसामद करने के अंदाज में बोलने लगता है, तो एखन 6 बिगिये गोइठ ना गोठियाबे, मतलब तुम अभी ऐसा छितपिताल बात, मतलब ऐसा बात तुम अभी मत बोलना, कहे पारले, मतलब ऐसा बोलने सका मिस्टर खुदीराम। टाँडेवाल अपन गतर के झटक के धीरे से अलगे करलक, तले चैल चाह लाने के लिए कहलक, मतलब टाँडेवाल मिस्टर टाँडेवाल है, वह अपना शरीर को एकदम झटके धीरे से अलग की, उसके बाद वो चाय लाने के लिए बोली। तखने एक झन आलक, मतलब तभी एक कोई आया वहाँ पे, मतलब मिस टाँडेवाल के घर में। खुदी बाबू के जैसे सांप फेना फोड़ के फुफकाइर देलक, सूंघियो देलक, मतलब अब कोई आया जब मिस टाँडेवाल के घर में,
तब तक तो वो दोनों कोई अकेले ही थे। जब कोई दूसरा तीसरा कोई आता है तब खुदीराम बाबू को ऐसे लगने लगता है कि कोई सांप फेन को एकदम फैलाया हुआ है और उसको फुफकार मार रहा है, या फिर उसको और लगने लगा उसको फुफकार मार रहा है और लगने लगा कि उसको अब सूंघ भी दिया। जे आए रहे एक ठो बेस सुंदर ठठियाल ठसठसाल भरल पूरल काया कर जबर जवान छोड़ा रहे। मतलब जो मिस टाँडेवाल के घर में आया था वह एकदम सुंदर था, ठठियाल एकदम हठमठ था, एकदम भरा भरा पूरा शरीर एकदम खाया मोटा ताज़ा एक लड़का जवान लड़का आया हुआ था। मिस टाँडेवाल का जैन कखन उठ के जाए रहे, मतलब मिस टाँडेवाल का पता नहीं कब उठ के चली गई थी और वो छोड़ाकर हाथ के धैर्य के हंसते कहत रहे। मतलब मिस टाँडेवाल पता नहीं कब उठ के चली गई थी और वो छोड़ा मतलब वो लड़का का हाथ को धैर्य मतलब पकड़ के हंसते हुए बोल रही थी, मोय कखन से तोर असरा देखत हूँ और तोय आहिस की कतनो कांदले कहले कांदले गगाले हो कहल बेरा नी आबे एखन तोर बेरा होलक। मतलब अब मतलब उसको बोल रही है मिस टाँडेवाल कि मैं कखन से तोर आसरा देखत हूँ, मतलब मैं कब से तुम्हारा मतलब इंतज़ार कर रही हूँ, आसरा कर रही हूँ, मतलब इंतज़ार कर रही हूँ या देख रही हूँ, और तुम हो कि अभी कितनों भी कहो या फिर रो मतलब कंदले मतलब रोना, गगाले कंदना गगाना मतलब रोना गाना, फिर भी तुम हो कि कहा हुआ समय में कभी नहीं आते हो। अब आगे देखते हैं। तनी ठुनकते बात पूरा लग, और ऐसा करते हुए थोड़ा सा ठुनकते हुए या फिर मतलब ऐसा बोलते हुए अपना बात को कंप्लीट करती है। घोसाल बाबू रउरे बैठू चाय पी के जाब, फिर बोलने लगती है कि घोसाल बाबू आप बैठिए चाय पी के जाइएगा, और हाँ क्यों आवी तो बैठे ले कहब, और बोल के जाती है कि हाँ और कोई आएंगे तो उसको भी बैठने के लिए बोलिएगा। कहते हाथ धरा धरी होई के टाँडेवाल हंसते भीतरे बटे उ छोड़ा संगे चल गेलें। ऐसा कहते हुए मिस टाँडेवाल वो लड़का का हाथ को पकड़ते हुए अंदर चली जाती है। आगे है खुदीराम घोसाल बैठल रहलें, मतलब खुदीराम घोसाल बैठा हुआ ही था। भीतरे से गोठियाए और हंसे सुनात रहे, मतलब अंदर से गोठियाना मतलब बात करना और हंसते हुए बात करते हुए और हंसते हुए आवाज आ रहा था। उनके आप एकदमे बैठे मन नी रहे, मुदा नी चाही के भी बैठले रहे। मतलब आप खुदीराम बाबू को लड़का आ गया है कोई तीसरा आदमी, तो मिस टाँडेवाल के घर में एकदम उसको बैठने का मन नहीं कर रहा है, फिर भी वो नहीं चाह के बैठा हुआ है। एहे माझे ऊ छोड़ा कर बोली सुन लें, मतलब इसी बीच में मिस्टर खुदीराम उस लड़का का आवाज़ को सुन लेता है। ई खसवाल बूढ़ा के है खे, और लड़का बोल रहा है कि खसवाहा बूढ़ा कौन है, वो मामा पितिया तो ना लागे, मतलब वो मामा पितिया तो मामा लोग तो नहीं ना है। ऐसे बोलने लगता है वो लड़का मिस टाँडेवाल से कि फिर ओहे श्रीवास्तव वाला दर्जा कर कोनो बड़ा बाबू है खे। फिर वो बोलने लगता है मिस टाँडेवाल से कि वही बड़ा बाबू जो श्रीवास्तव था उसका नाम वही उसी के उम्र का या फिर उसी के दर्जा का कोई बूढ़ा तो नहीं ना है। ऐसे वो बोलने लगता है वो तीसरा आदमी मिस टाँडेवाल से। रौरे ताना मारते कहलक औरे ताना मारते कहलक, ईसा बड़ा बाबू मन आपन के कम सम नी बुझें,
मतलब फिर और ही ताना मारते हुए वो बोलने लगता है कि ई सब बड़ा बाबू लोग मतलब अपने आप को कम सम नहीं समझते हैं। आगे देखते हैं। अब कोनो हालत में चाहे कोनो कीमत में उ ठिना बैठ रहे खुदीराम बाबू के अनसहाय तैर रहे। मतलब है कि अब वहाँ पर किसी भी हालत में किसी भी कीमत में उस स्थान पर मतलब मिस टाडेवाल के क्वार्टर में खुदीराम बाबू को बैठे रहना नहीं सहाने के जैसा लग रहा था। का तैर चाह आलक उ पी गेलै कोनो गम नहीं। मतलब इसी बीच में इसी तरह वहाँ पे उसके लिए चाय आ जाता है और वो उसको पी जाता है। आगे देखते हैं। कोनो तैर उठ के चुपे मटे बाहरे आले और झटपट मुड़ हेठे कर ले अपन क्वार्टर में ढुकले। मतलब किसी तरह वो मिस टाडेवाल के घर क्वार्टर से चाय पी के आता है, उठ जाता है और चुपचाप वो बाहर चला जाता है और अपना मुड़ मतलब सिर को हेठे मतलब नीचे करते हुए अपना क्वार्टर में घुस जाता है। उनके सिर एक धाव खोखी कर रेला आलक और संगे संगे उनके बुझालक जैसे ढेर कफ खखार उनकर पेट पोटा में कर्जा फफसा में सगरे भैर जाए है, पसैर जाए है मन गतर काया सगरे। अब उसको वहाँ चाय पीने के बाद जब वो अपना क्वार्टर में घुस गया तब उसको लगने लगता है कि उसके बाद उसको लगने लगा कि एक धाव खोखी मतलब एक बार मतलब उसको खांसी आने लगता है। फिर उसको लगने खांसी के साथ साथ उसको ये समझ में आने लगता है यह जान पड़ता है उसको कि ढेर सारा उसके अंदर कफ जम गया है और उसका पेट पोटा में और कलेजा फेफड़ा में वो सभी जगह सगरों मतलब सभी जगह वो समा गया है और सभी जगह फैल गया है। उसको ऐसे प्रतीत होने लगता है, ऐसे ज्ञात होने लगता है। आज कतना दिन ले उनकर पेट खाल नी पचे। मतलब आज कतना दिन से उनकर पेटे खाल नी पचे। मतलब आज कितना दिन से उनका खाया हुआ पेट नहीं पच रहा है। उनकर बेटी सिमी कलकत्ता में अकेले रहेला। मतलब उनकी बेटी सिमी कलकत्ता में अकेले रहती थी। हुआ कर गली मन सड़क मन से गुजरते अकेले कॉलेज जाएला। मतलब कलकत्ता के सड़क में वो उसकी बेटी सिमी अकेले रहती है और वहाँ का गली से सड़क से गुजरते हुए अकेले कॉलेज जाती है। कोर्निस करल बादो उकर मांग लाल नी करे पाइर है। मतलब कितना भी कोशिश कर लिया है और बहुत कोशिश किया फिर भी वो अपनी बेटी सिमी का मांग को मतलब मांग लाल नहीं किया, मतलब शादी नहीं करे पाई है। खुदीराम बाबू मतलब खुदीराम बाबू की बेटी है सिमी जो कलकत्ता में रहती है और वो वहाँ की गली सड़क से गुजरते हुए अकेले कॉलेज जाती है। वो बहुत कोशिश किया फिर भी अपनी बेटी का मांग लाल मतलब अपनी बेटी का ब्याह नहीं करा पाया है। उनके यद होवे थोड़े दिन आगे सिमी एक ठो छोड़ा संगे उनकर ठीन आए रहे। मतलब उसको मतलब खुदीराम बाबू को याद आता है कि थोड़ी दिन पहले सिमी एक लड़का के साथ एक छोड़ा मतलब लड़का एक लड़का के साथ वो अपने पापा के पास मतलब खुदीराम बाबू के पास आई हुई थी। ये बात उ तब जान ले जब सिमी के कलकत्ता घूरे के बेरा स्टेशन पहुँचाए गेलई। मतलब कहने का मतलब है ये बात उसको तब जान पड़ता है या तब उसको समझ में आता है जब सिमी मतलब सिमी को वो कलकत्ता छोड़ने के लिए स्टेशन जाता है। तेकर बाद वो औरे उके लेके फिकिर में डूब रहे। मतलब तब से वो
सिमी को लेके या उस बात को लेके मतलब चिंता में डूबा हुआ था। आगे देखते हैं। अंगा खोल के उ कुर्सी में बैठ के सोचे लागलें, गुने लागलें। मतलब आप वो आँख खोल के एकदम कुर्सी में बैठ के एकदम सोचने लग रहा है, सोच रहा है। एक ठो अंधियाल बरंडो में सनाई के उसिराए रहें। मतलब एक ठो अंधियाल बरंडो मतलब होता है कि गांव आसपास कहीं भी मतलब खुला स्थान रहता है, वहाँ पे 2-3 तरफ से हवा एक साथ मिल जाता है, तब एकदम घुमावदार एक जगह बहुत जोरों से हवा चलता है और वो आसपास का एकदम घूमता हुआ हवा बहुत जोर से चलता है और वहाँ का जितना भी कचरा है उसको उठा के ले जाता है, उसी को बोलते हैं बरंडो में सनाई के उ थिराए रहे। मतलब वो उसको लगने लगा कि अंधियाल बरंडो में वो सना के ख़त्म हो गया है। ढेर रात तक नींदाए नहीं पार ले। मतलब बहुत रात हो गया था और वो नींदा नहीं पाया था। कौन? खुदीराम बाबू। उनके बुझाए उनकर पेट एक ठो सरल मरल जाला तेर हो जाहे। उनको अब ढेर रात तक नहीं सो पाया था और उनको ये समझ में आ रहा था कि उनका पेट कोई सड़ा मड़ा हुआ मतलब जाला मतलब जाल जैसा ही हो गया है। कविराज उनके तिरफला कर पानी बिहाने बिहान पिए के कही रहे। मतलब जो यहाँ कविराज है वो उसको तिरफला का पानी सुबह बिहाने बिहान मतलब सुबह सुबह एकदम भोरे भोर पीने के लिए बोला था। उठलें खुदीराम बाबू और तिरफला कर बुकनी के भींजे के लिए चुका कर पानी में देलें। मतलब खुदीराम बाबू उठा और तिरफला का जो बुकनी होता है, बुकनी मतलब है कि जो पाउडर होता है उसको भिंगाने के लिए चुका मतलब मिट्टी का बना हुआ छोटा कलसा टाइप का होता है, उसी को बोलते हैं चुका कर पानी में देलें। मतलब चुका का पानी में भींगने के लिए तिरफला का बुकनी को मतलब पाउडर को भिंगाने के लिए दे देता है। तो इस कहानी में तिरफला कहानी में मुख्यतः 4 पात्र रहते हैं। खुदीराम घोषाल, खुदीराम बाबू, और एक रहती है मिस टाँडेवाल और एक तीसरा व्यक्ति रहता है वो हट्ठा कट्ठा लड़का। उसके बाद लास्ट में सिमी जो खुदीराम बाबू की बेटी रहती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कहानी अच्छा लगा या वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए।